हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th की केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसका सिलेबस मॉडिफाइड सिलेबस आपको क्वेश्चंस के रूप में दिया गया था। 10 क्वेश्चन थे। तो शुरू के जो 9 क्वेश्चन थे हमारे, वो थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के, और जो 10th क्वेश्चन है जो आपको कल होमवर्क के रूप में दिया गया था, ये जो है ये क्या है हमारा, जो अब तक हमने पढ़ा है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, मतलब उसका एप्लीकेशन है। इसीलिए आपको होमवर्क इसीलिए दिया गया था कि हमारा क्या है, जो हमने पढ़ा है उसको समझ सकें, जहाँ कन्फ्यूजन है उसको दूर कर सकें, और सबसे बड़ी बात यह है, इसके माध्यम से हमारा केमिस्ट्री की आगे यात्रा होगी। यात्रा का मतलब यह है कि ये हमारा बेस है, इसलिए मैं इस पर कुछ विशेष फोकस कर रहा हूं और आपको भी इस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो जिन बच्चों को अभी तक भी समझ में नहीं आया होगा कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्सेप्ट, उनका हमारा क्या है, ये एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा और उनको ये पता चल जाएगा कि जो क्वांटम थ्योरी है जिसके बेस पर हम आने वाले समय में इंटर तक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उसका मेन फाउंडेशन क्या है। ठीक है, तो इसको हमको सिंसियरली लेना है। तो इसमें क्या है, मेनली क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन ये है कि ये हमको एलिमेंट्स दे रखे हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ये सब क्या है हमारे एलिमेंट्स के सिंबल हैं। क्या करना है हमको इनमें, हमको इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इन पार्टिकुलर एटम्स में किस तरीके से व्यवस्थित हैं, किसके अकॉर्डिंग, जो हमने क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी। क्वांटम थ्योरी क्या कहती है, क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि एनर्जी, जो मेन एनर्जी लेवल होता है जिसको सेल कहते हैं, उसके अंदर सब सेल होते हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स में हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो हमको उनको अरेंज करना है। अरेंज कैसे करेंगे हम, अरेंज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग करेंगे। और उसमें सबसे महत्वपूर्ण रूल कौन सा आता है हमारा, उसमें हमारा सबसे महत्वपूर्ण रूल जो आता है वो आता है ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। कौन सा आता है अभी, ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। ये हमने पढ़ रखा है। मैं फिर आपको बता दूं, ऑफ-बाउस प्रिंसिपल बहुत सिंपल प्रिंसिपल है। ये क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स पहले उसमें जाएंगे जहां एटम में ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम होगी, मतलब जिस ऑर्बिटल्स में एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स वहां जाएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा। तो हमको क्या है, बस उतने इलेक्ट्रॉन फिलअप करने हैं जितना क्या है उसका एटॉमिक नंबर है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11। तो हमको सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 11 इलेक्ट्रॉन अरेंज करने हैं। करने किस हिसाब से हैं, क्वांटम थ्योरी के हिसाब से। और उसमें हेल्प हमारी क्या करेगा, ऑफ-बाउस प्रिंसिपल। ऑफ-बाउस प्रिंसिपल क्या कहता है कि एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, और एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ-बाउस में क्या बताया कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएंगे, फिर 2s ऑर्बिटल्स मतलब सब सेल में जाएंगे, 2s के बाद 2p में जाएंगे, 2p के बाद 3s में जाएंगे, 3s के बाद 3p में जाएंगे, 3p के बाद 4s में जाएंगे, 4s के बाद 3d में जाएंगे, 3d के बाद 4p में, उसके बाद 5s में, 5s के बाद 4d में, 4d के बाद 5p में, 6s में, 4f में, 5d में, 6p में, 7s में, 5f में, और फिर हमारा 6d में, और फिर 7b में। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हमको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका दूसरा मेथड भी बताया था आपको, जो आपके डिस्प्ले पर भी लगा हुआ है। उसमें क्या है, हम उनको क्या है सिंपली इस तरीके से लिख लेते हैं, 1s, 2s, 3s, 4s, 2p, 3p। ठीक है, और इसके बाद क्या है हमारा, इसमें d तो होता ही नहीं, 3d, 4p,
और ये हो गया हमारा 4d इस तरीके से। तो इससे हमारा क्या है, ये वाला ऑर्डर निकल के आ जाएगा। तो जब हम 8-10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये हमारा क्या है, हमको दिमाग में मतलब सेटल हो जाएगा। अब ये सब क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, इससे ज़्यादा एनर्जी इसकी, इस तरीके से। अब हमें क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको बस, कि आप ये जो S वाला जहाँ भी आएगा, अब इसमें 4 ही तो हैं, S वाला हैं, P वाले हैं और D वाले हैं और F वाले हैं। बस आपको दिमाग में ये चीज़ और अच्छे से मतलब फिट रखनी है कि आप S वाले सब सेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल अप नहीं कर सकते। P वाले में आप 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फिल अप नहीं कर सकते। D वाले में हम 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। F वाले में हम 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। बस ये 2 चीज़ें आप ध्यान रखोगे तो आप किसी भी एलिमेंट्स के, जितने भी हमारी नेचर में 118 एलिमेंट्स हैं, किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आसानी से लिख सकते हो, जो आपको होमवर्क के रूप में दिया गया था। तो एक बार मैं फिर बता दूं, ये ऑर्डर है हमारा, ये पहली बात ध्यान रखनी है। और दूसरा क्या है, जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो S में क्या है, 2 से ज़्यादा नहीं भरने हैं, P में 6 से ज़्यादा, D में क्या है, हम 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। अब जो एलिमेंट्स हो, जो उसका एटॉमिक नंबर हो, उतने इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इसके अनुसार भरने हैं। ये चीज़ आपको पहले बताई थी, एग्जाम्पल से भी बताए थे, और यही हमारा होमवर्क है। आज हम इसको क्या है, फिर इससे क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ले लेता हूं कार्बन। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है हमको, ठीक है। तो हम जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, अभी ये है कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं और इसके अनुसार भरने हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1s लिखेंगे। 1s में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 भर लिए। इसके बाद आता है 2s लिखो। 2 में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो आप, 2। अब कहां तक करना है ये काम, ये जो प्रोसीजर है हमको ये कहां तक करना है, जब तक 6 की नंबर कंप्लीट ना हो जाए। अब 2 और 2 4 हो गए, कितने बचे, 6 बचे, सॉरी 2 और बचे, 2 बचे। नेक्स्ट क्या है, 2p। तो 2p 4 हो गए, हमने क्या है 2 यहां लिख दिया, तो टोटल कितने हो गए, 6। हम इसमें भर 6 सकते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, यहां तक हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p2। अगर मान लीजिए हमको इसका लिखना है फ्लोरीन का, तो जी फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 9। अब कैसे भरोगे 9, इलेक्ट्रॉन तब तक भरते रहो जब तक 9 का नंबर कंप्लीट ना हो जाए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, 1s2 2s2, कितने हो गए, 4 हो गए। अब 9 में कितने की कमी है, 5 की कमी है। और नेक्स्ट आता है हमारा 2p। 2p में कितने भर सकते हैं, हम 6 भर सकते हैं, लेकिन हमारा काम क्या है, 5 में हो जाएगा। तो यहां क्या लिख देंगे, हम 5 लिख देंगे, एटॉमिक नंबर कंप्लीट। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो मैग्नीशियम ले लिया हमने। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, देखिए 20-25 तक तो एटॉमिक नंबर आपको मैं समझता हूं मोस्टली बच्चों को पता होंगे किसके क्या हैं, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे लिखवाएंगे तो एटॉमिक नंबर क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ होता है, लेकिन क्या है 20-22 तक एग्जामिनर ये मान के चलते हैं कि आपको मालूम होगा। क्यों, क्योंकि 9th 10th में क्या है, ये हमको याद कराए जाते हैं, रटाए जाते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको मैग्नीशियम का लेना है, ठीक है, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर हम जानते हैं क्या होता है, 12 होता है। तो 12 इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, किसके अनुसार, आहबाउ प्रिंसिपल के अनुसार। आहबाउ प्रिंसिपल के अनुसार क्या है कि छोटे कम एनर्जी लेवल्स वाले में भरते रहेंगे। कम एनर्जी लेवल्स का ऑर्डर क्या है, ये है। तो सबसे पहले हम किस में भरेंगे, 1s2 2s2, नेक्स्ट क्या आता है 2p6, 2 2 4 6 10, लेकिन भरने कितने हैं 12, तो 2p6। अब आगे लेंगे, 2p के बाद क्या आता है हमारा 3s, तो 2 की कमी है तो 3s2। तो ये क्या हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया किसका, मैग्नीशियम का। क्या बता रहा है ये, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हमको देखो अब आपको क्या क्या फायदे होने शुरू हो जाएंगे। अब अगर हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया तो इसका मतलब क्या है, हमें पता चल जाएगा कि मैग्नीशियम के एटम में ये किसको डिनोट करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को।
कि उसमें एक सेल होता है, ये 2 सेल होते हैं और ये 3 सेल होते हैं। आउटर मोस्ट सेल कौन सी होती है? जो सबसे ज़्यादा नंबर होती है वो। पहले सेल में क्या है हमारा? एक सब सेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरा सेल है, दूसरे सेल में कौन सा सब सेल है? एस सब सेल है। एस सब सेल में एक ऑर्बिटल है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरीके से क्या है? दूसरे सेल में एस सब सेल तो है ही, पी सब सेल भी है। पी सब सेल है, इसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 3 ऑर्बिटल्स हो सकते हैं और 3 ऑर्बिटल्स में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख जाएंगे तो हमको धीरे धीरे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से, क्वांटम थ्योरी के माध्यम से जो इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसकी डीप नॉलेज होती रहेगी। और जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे इसी के बेस पर क्या है हमारा, चाहे केमिकल बॉन्डिंग हो, अदर्स कॉन्सेप्ट हो जो केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, वो सब हमारे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी में एक चीज़ और क्या आती है? क्वांटम नंबर्स। इसके बाद जो हम क्वेश्चंस लेंगे वो क्वांटम नंबर्स के बेस पर लेंगे, ठीक है। और ले लीजिए एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए हमको लिखना है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है फास्फोरस का? फास्फोरस का एटॉमिक नंबर हमारा, एक मिनट, फास्फोरस है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होगा हमारा 15। जब 15 होगा तो चलो तो किस तरीके से बनेंगे? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, इसके बाद क्या हो जाएगा? 2, 2 4, 6 10 और 2 12। अब कितने की कमी है 15 में? 3 की है। और 3s के बाद क्या आएगा? 3s के बाद आएगा 3p। तो 3p में 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारा काम कितने में चल जाएगा? हमारा काम 3 में चल जाएगा। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 2 4 4 6 10 10 2 12 12 and 3 15। तो ये क्या है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया फास्फोरस का, ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखिए कुछ बच्चों ने, जैसे मैंने होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों ने क्या है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के भेजे, ठीक है। तो कुछ के सही भी हैं, कुछ में कुछ कमियां हैं और कुछ के फ़ोन में आए कि हमको क्या है समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो ये है कि आप जो डालो होमवर्क वो ग्रुप वाले उस पर डालना, ठीक है, मेरे पर्सनल वाले पर नहीं डालना है। दूसरी बात ये है कि ये जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला, मेरी हर एक बच्चे से रिक्वेस्ट है कि इसको मतलब इसको क्लियर किए बिना आपको केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर आप इसको क्लियर किए बिना, क्वांटम थ्योरी और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्लियर किए बिना सेकंड चैप्टर के, जो बच्चा केमिस्ट्री में आगे बढ़ता है उसको क्या है बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है। परेशानियाँ किस सेंस में होती हैं कि उसको रटना ज़्यादा पड़ता है और समझने में उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। जब इंटरेस्ट नहीं रहता तो उसको केमिस्ट्री सब्जेक्ट बोर लगता है और जब बोर लगता है तो परेशानियाँ होनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है हर एक बच्चे से कि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सिंसियरिटी से ले और इसके बाद जो हमारे क्वांटम नंबर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनको सिंसियरली ले, ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जितने एलिमेंट्स हैं इनके एटॉमिक नंबर आप बुक में देख लेना और सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको खुद से लिखने हैं और कोशिश करना कि उसको क्या है आप ग्रुप पर डाल सको, ठीक है। और जिसका जो कन्फ्यूजन हो उसको मैं दूर कर दूंगा, मैं समझ जाऊंगा कि किसने, लेकिन ईमानदारी से करना है। देखिए इस ऑनलाइन प्रोसीजर में आपको खुद से ईमानदारी बरतनी है, नहीं पढ़ना है, नहीं सिंसियर ले लेना, वो बात अलग है। लेकिन जो बच्चे सिंसियर हैं मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि ईमानदारी से आप क्या है इनके लिखना और कुछ में क्या अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो उसको शेयर कर लेना है। इसके कुछ एक्सेप्शन है, मैं उनका अभी जिक्र नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे क्रोमियम है, ठीक है, पैलेडियम है, तो उसको हम जब इसको कवर कर लेंगे तो तब हम क्या है एक्सेप्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो क्यों है उसको मैं क्या है ये क्वांटम थ्योरी के बेस पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आपका अब इतना काम है कि जितने भी एटॉमिक नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, इनके एटॉमिक नंबर्स आप बुक में से देख के इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रफ में खुद से आपको करनी है, ठीक है। बाकी क्या है नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।